है। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? केंद्र में देखिए मेजोरिटी तो किसी की नहीं आएगी, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। नया सरकार हम लोग तो सिर्फ टीएमसी को जानते हैं और टीएमसी हम लोग का सरकार है बंगाल में, और हम लोग बंगाल में सिर्फ टीएमसी को मानते हैं और टीएमसी को हम लोग जिताना चाहते हैं। टीएमसी जीतेगा और टीएमसी ही जीतेगा, 100% जीतेगा, ये एकदम तय है। बंगाल के अंदर में तो सभी को सुविधा दिया है, सबको एक तरह से मिला के रखा है। वो आज तक अभी तक कोई नेता वैसा नहीं कर सका। बीजेपी के अंदर में सिर्फ भेदभाव रखा है, दूसरा कुछ नहीं रखा है। मगर ये दीदी का ही एक ऐसा ही है, हम लोग बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो हम लोग स्टेट के अंदर में हम लोग का काफ़ी माने सुविधा है और इत्मीनान और सुकून भी है। एकदम हम दीदी की आसनसोल से कौन जीत सकता है? बस एकदम मुनमुन सेन तो सरकार का ही बनेगी। और कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट सबसे अच्छा लोकल कैंडिडेट गौरंग चटर्जी है, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट है, एमएलए भी रह चुका है और गरीब घर से वादे भी है, बहुत अच्छा उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं गौरंग चटर्जी जीते। मोदी सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, अभी तक तो कोई समझ में आया नहीं है कुछ। जितने भी वादे सब बेकार है। यहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, 2 बार दंगे हो चुके। जब से बाबुल सुप्रियो आया 2 बार दंगे हो गया, एक बार बड़ाकर में हो गया, एक बार रानीगंज में हो गया, एक बार आसनसोल में हो गया। ये बिल्कुल ही बेकार सरकार है, झूठ की सरकार है। आपस का भाईचारा ये खत्म हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पे तनाव है हिंदू और मुस्लिम में, पहले ऐसा नहीं था। जब से बाबुल सुप्रियो आया है तब से यही हाल है। इस साल का मतलब इस वोट से मतलब मेरा तो ये ख्याल है, मेरा पहला वोट है काउंट होगा, और मेरा तो ये ख्याल है कि इसमें मतलब जो मेन पार्टी है कि मोदी या राहुल गांधी को छोड़ के जो हमारे एमपीज़ हैं जो यहाँ के चुनाव जो लड़ रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या करते हैं। और वो अगर कोई नेक काम करते हैं तो हमें डेफिनेटली उन लोगों को वोट करना चाहिए, ताकि हम मतलब जो मेन लोग हैं जो मोदी या फिर राहुल गांधी उन्हें नहीं देखना चाहिए, जो लोकल हमें पार्टी से हमारे मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी, पर कहाँ? वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल, सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपये में जींस खरीदे या 250 रुपये में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए। साथ में है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट, और 300 रुपये की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इन्फोकॉम में। एसके इन्फोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना एसके इन्फोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान एसके इन्फोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। Fashion Plaza. Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेशकीमती मसनूआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल। वर्तमान में सरकार है वो बढ़िया विकास किया है, ठीक है। हम लोग तो सभी युवा वर्ग
देश का जनता फिर से मांग है कि पुनः मोदी सरकार आए। ठीक है, माने उनका कौन सा काम जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है? उन्होंने किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान निधि, ठीक है, उज्ज्वला योजना जो है, और आप लोगों का जो उज्ज्वला योजना हो गया, PMKVY जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी उनका बहुत बढ़िया स्कीम रहा है। ठीक है, और मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ आज तक। जैसे बंगाल में देख ही रहे हैं, दीदी की सरकार में, ठीक है, बहुत तरह का घोटाला हुआ है। ठीक है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा कुछ भी घोटाला नहीं देखा। उन पे सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि क्या बोलते हैं, उनके शासनकाल में इतने बड़े बड़े माने बैंक का पैसा लेके नीरव मोदी, माल्या, ये सब फरार हो गए सबसे ज़्यादा। इसीलिए ऐसा भी सवाल उठा कि चौकीदार चोर है। नीरव मोदी की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में उन्होंने लोन लिया था। ठीक है, मोदी सरकार की शासन में जब उनको पकड़ने का ही कर रहा था, ठीक है, तो लोग मतलब वो लोग कंफ्यूज हो गया, ठीक, इसीलिए भाग गया विदेश। ठीक है, मोदी सरकार लास्ट में उसको किया तो पकड़ा भी। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छा सरकार चाहते हैं, कौन खराब सरकार चाहेगा? हाँ? हम लोग अच्छा सरकार चाहते हैं, जो एक बंगाल को सही चलाने वाला। तो हम लोग जाओ यहाँ पर आराम से हम लोग कमाने खाने लगे हो, एक दूसरे से मिल के रहे हम लोग। सरकार बस कैसा चाहिए, बस सरकार अपना सब कुछ देखे, सब कुछ ये करे, और कैसा चाहिए, जैसा है अपना जेन्युइन बोर्ड होगा अपना देंगे सरकार को। और क्या कैसा है यहाँ का माहौल तो अभी पहले से खराब हो गया, पहले तो बढ़िया माहौल। वहाँ देख, वहाँ तो कैसा चाहते हैं, किस तरह का सरकार होने से आप लोग का बढ़िया होना चाहिए, सब चीज़ पब्लिक को खुशी मिले। अभी तो पब्लिक पूरा दुखी में जा रहा है, सरकार ऐसा है। যাতে খেটে খাওয়া মজুর আমরা কিছু উপকার সরকার থেকে পাই, কিন্তু কোনো ফ্যাসিলিটি পাই না আমরা। এই টিএমসি সরকারের 4-10 বছর আছে, একটা ফ্যাসিলিটি আমরা পাই না, মাত্রই বলছে এই করে দেবো, এই করে দেবো, কিন্তু কাজের কাজ থেকে কিছু হয় না, আর ঘর সুদ্ধা পায় না। আর দিল্লিতে যারা আছে ওরা ঠিক কাজ করছে? ওদের কর্মসূচি গেলে ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তো কাজে লাগাই দিচ্ছে না। जो सरकार देश को चलाएगा अच्छा, बस वही सरकार हमको चाहिए। जैसा हाँ, मोदी जैसा कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार जो हम सबको देखे, आर्थिक व्यवस्था ठीक करे और गरीबी हटाए, मिडिल क्लास फैमिली को भी रास्ता दे, नौकरी दे। अच्छी सरकार चाहिए और कैसा सरकार चाहिए? अभी जो सरकार चल रही थी, क्या वो शांति दे पाई? मोदी सरकार, क्या वो नहीं चाहिए? आप केंद्र में कैसी सरकार चाहते हैं? केंद्र में सरकार चाह रहे हैं हम लोग की जो सरकार सही चलाए। जब से सरकार आई है सत्यानाश कर दिया, ठीक है, हम चाह रहे हैं कांग्रेस सरकार आए। नई सरकार न्यू रूप से खासकर बेरोजगारों के लिए कुछ करे, क्योंकि युवा यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार आए। क्योंकि आसनसोल का परिसर अगर आप देखते हैं, पूरा पश्चिम बर्धमान जो कि बन चुका है, 20 साल से लेकर के आप 35 साल के युवाओं को देखिए, बहुत सारी बेरोजगारी मिली। सेंट्रल सरकार, मौजूदा सरकार ये बोलती है कि पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़ा तलने, हालांकि ये एकदम जायज़ नहीं है, क्योंकि बच्चे जो भी हैं ऐसे ऐसे डिग्रियों को पा करके बैठे हुए हैं जिनसे उनको उम्मीदें हैं सरकारों से, लेकिन किसी प्रकार की कोई टाइप की वैकेंसी नहीं मिल रही है। हम लोग अभी यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन कोई तरह का मौजूदा सरकार, हमारा स्टेट सरकार हो या सेंट्रल सरकार, किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं दे पा रहा है। खासकर ज़्यादा से ज़्यादा युवा बेरोजगार है, तो इसका लिए कुछ अपना सरकार को करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इसी में सरकार आगे कुछ करे जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले।